Hello friends, I am Dr. Nisha Dinkar, Assistant Professor in Biotechnology Department at Khandelwal College of Management and Sciences. Today I am discussing about carbohydrates. What are carbohydrates? Carbohydrate means hydrates of carbon. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है नेचर में. And there are several non-carbohydrate compounds present in nature like acetic acid, lactic acid, and they are also a hydrates of carbon. In other words, we can say carbohydrates may be defined as polyhydroxyaldehyde or ketones or compounds which produce them on hydrolysis. And carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen group, and the functional group present in carbohydrates is hydroxyl group. Carbohydrates are the most abundant of all the organic compound in nature. In plant, energy from the sun is used to convert carbon dioxide and water into the carbohydrate glucose. मीन्स जो हमारा प्लांट्स होते हैं वो सन से जो एनर्जी लेते हैं उसको वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और वाटर की हेल्प से उसको हम वो कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में. एंड सो इन द हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टार्च के फॉर्म में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. एंड जो हमारा जो अबाउट मैंने अभी बताया था, मैंने आपको बताया ना, जो 60% हमारा जो फूड होता है, जो हमारी डाइट हम यूज़ करते हैं वो हमारी जो कंसिस्ट होती है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है. एंड हम जो यूटिलाइज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें लाइक सच एज़ ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, राइस, वीट, इन सब में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एंड हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट होता है इन द जो हम उसको हम डाइसैक्राइड्स भी बोलते हैं. हम अभी आगे आपको ये चीज़ समझाएंगे. उसमें इन डाइसैक्राइड्स हमारा होता है वो सुक्रोज, वो हमारा टेबल शुगर के उसमें प्रेजेंट होता है. एंड लैक्टोज़ जो हम मिल्क पीते हैं उसमें हमारा लैक्टोज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और जो हम फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का हम यूज़ करते हैं उसमें, और हमारे जो हम पेपर्स यूज़ करते हैं इन पेपर्स में एंड कॉटन, इन सब में क्या होता है, हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है. सेलुलोज इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इन सेल्स, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स. कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे मेजर सोर्स होता है एनर्जी का. हम जो प्लांट में हम यूज़ करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड हम जो एनिमल्स में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. एंड जो हमारा इमीडिएट एनर्जी सोर्स होता है, जैसे कि हम जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इमीडिएट एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोज यूज़ करते हैं. तो ये सब हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. Classification of carbohydrate. Carbohydrates are classified according to the number of subunit that make them up, and they are classified into 3 groups: monosaccharides, oligosaccharide is further divided into different types like disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, and pentasaccharides. And next is polysaccharides. Monosaccharides are the simplest group of carbohydrates and known as simple sugar. They cannot be further hydrolyzed. मीन्स हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है मतलब जो हमारा मोनोसैक्राइड्स हैं वो सिंपलेस्ट शुगर ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. और जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर एग्जांपल ऑफ मोनोसैक्राइड्स, क्योंकि ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं. एंड मोनोसैक्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप and number of carbon atom present, as they are 2 types, aldoses and ketoses. Aldoses, when the functional group in monosaccharide is aldehyde, they are known as aldoses. And example of aldoses is glyceraldehyde and glucose.
And next is ketosis. When the functional group is ketone group, they are referred to as ketosis. And the example of ketosis is dihydroxyacetone and fructose. Glucose and fructose have same formula, structural formula, but in glucose aldehyde group is present and ketone group is present. This is a table of monosaccharides. In monosaccharides, the sugar, triose sugar means in this type of sugar 3 carbon atom is present as named triose, and the formula of triose is C3H6O3, means in this type of sugar 3 carbon atom is present, and the example of aldoses of triose is glyceraldehyde, and example of ketosis is dihydroxyacetone. And next is tetrosis, means the number of carbon is present is 4, and the example of aldoses is ethros, and the example of ketosis is ethrolose, and in pentosis 5 carbon is present, and the example is xylose, and example of ketosis is ribulose, and hexosis means 6 carbon is present, and the example of aldoses is glucose, and the example of ketosis is fructose. ओलिगोसैक्राइड्स, एलिगोसैक्राइड्स हमारे कंपाउंड शुगर होते हैं जो हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल्स देता है। जब हम ओलिगोसैक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें 2 मॉलिक्यूल्स भी कर दे सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोलिसिस की कर दे सकता है। हाँ, अगर हम हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड देता है जिससे हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइसैक्राइड्स। एंड द एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड इज़ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। एंड अगर हम हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसैक्राइड से, तो हम इसे कहते हैं ट्राइसैक्राइड्स। एंड द एग्जांपल इज़ रेफिनोज, रेविनोज। एंड जब हम अगर हम हाइड्रोलिसिस होने पर हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसैक्राइड्स के, तो हम इसे कहते हैं टेट्रासैक्राइड्स। एंड अगर हम हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें 5 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसैक्राइड्स के, तो हम इसे कहते हैं पेंटासैक्राइड्स। And this reaction is an example of disaccharides. Maltose on hydrolysis gives 2 molecules of glucose, and lactose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose. And next is sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Next is polysaccharides. Polysaccharides are polymer of monosaccharide units with higher molecular weight. They are usually tasteless. And हम जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, और हमारे जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स हैं हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर। स्टार्च हमारा डाइजेस्टिबल होता है, ग्लाइकोजन भी हमारा डाइजेस्टिबल है, एंड फाइबर हमारा इनडाइजेस्टिबल है। A great majority of carbohydrates of nature occur as polysaccharides. पॉलीसैक्राइड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे होमोपॉलीसैक्राइड्स, सेकेंड होता है हमारा हेट्रोपॉलीसैक्राइड्स। होमोपॉलीसैक्राइड्स में क्या होता है हमारा, दे कंटेन मोनोसैक्राइड यूनिट ऑफ अ सिंगल टाइप। और जो एग्जांपल होते हैं वो होमोपॉलीसैक्राइड्स के हैं हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। स्टार्च हमारा क्या होता है, मेजर डाइजेस्टिबल पॉलीसैक्राइड्स है इन आवर डाइट में, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स like wheat, rice, corn, barley and potatoes. नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में, और हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो लीवर में और मसल्स में होता है। सेलुलोज हमारा क्या करता है, सेल वॉल जो बना होता है सेल वॉल में प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल वॉल में, एंड ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। एंड वन मोर थिंग, ये हमारा इनडाइजेस्टिबल होता है, जबकि हमारा स्टार्च और सेलुलोज हमारे डाइजेस्टिबल होते हैं। समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
This is a table of monosaccharide, disaccharides and polysaccharide and the source of कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स पॉलीसेक्राइड्स हमारे जो सबसे पहले हमारा मोनोसेक्राइड्स हमारे मैंने बताया ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, दीज आर हम मोनोसेक्राइड्स। एंड ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, फ्रूट्स में, जूस में, हनी में एंड कॉर्न सूप में। गैलेक्टोज हमारा प्रेजेंट होता है लैक्टोज हाइड्रोलिसिस, मीन्स जब लैक्टोज को हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमारा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट मिलता है। फ्रक्टोज हमारा फ्रूट जूस, हनी और सुक्रोज हाइड्रोलिसिस में, मीन्स जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा फ्रक्टोज मिलता है। ऐसे नेक्स्ट हमारा डाइसेक्राइड्स, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज में हमारा जर्मिनेटिंग ग्रेन्स में मिलता है और मिलता है हमारा स्टार्च हाइड्रोलिसिस, जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमारा माल्टोज मिलता है। ऐसे लैक्टोज हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, योगर्ट में होता है ना, आइसक्रीम में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज हमारा शुगर केन में होता है और शुगर बीट में। नेक्स्ट इज़ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमारा अमाइलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो राइस में, बीट में, ग्रेन्स में। एंड अमाइलोपैक्टिन हमारा राइस, व्हीट, ग्रेन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन, पॉलीपेप्टाइड हमारा जो पॉलीसेक्राइड्स है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन एनिमल्स में, और जो स्टोर्ड होता है वो लीवर में और मसल्स में होता है। और जो सेलुलोज होता है वो हमारा प्लांट फाइबर में और हमारी बीन्स में होता है प्रेजेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।